चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, पर इन 4 अवसरों पर कभी अपनों पर शक मत करना, वरना मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। दर्शक बंधुओं, कहते हैं जब तक किसी बात की जड़ तक ना पहुंच जाओ तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा मुसीबत में डालती है। क्रोध के आवेश में, जल्दबाजी में और सुनी सुनाई बातों पर लिया गया फैसला औरों के लिए तो दुख बनता ही है, आपके लिए भी बहुत बड़ा दुखदाई होता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला कर बैठते हैं, फिर बाद में उन्हें सिर्फ पछताना ही बचता है जब उन्हें पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और ही थी। मित्रों, कुछ लोग जल्दबाजी के कारण गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और अपनी और दूसरे की जिंदगी नर्क बना देते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि यह कहानी आपको बहुत अनमोल शिक्षा देने वाली है, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जीवन उपयोगी कहानी। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी का परिवार रहता था। सेठ बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वो सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था सरस्वती। सरस्वती बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वो भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की जब तब मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वो अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और समय के साथ सरस्वती जवान होती चली गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर सरस्वती का विवाह कर दिया। सरस्वती का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वो बड़ा कंजूस भी था। सरस्वती जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पली बड़ी थी, इसीलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। मित्रों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई वर्षें बीत गई। एक दिन की बात, सुबह सुबह सरस्वती अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नई उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी करतालें बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज लगाई कि हे माई, सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को भिक्षा अन्न लाकर दो। मित्रों, उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब सरस्वती ने आंगन में सुनी तो सरस्वती फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर सरस्वती कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। मित्रों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वो सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है, इसीलिए। सन्यासी का जवाब सुनकर सरस्वती हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर सरस्वती का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वो सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से ये बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो ये सुन के ही सरस्वती के ससुर के कान खड़े हो गए। क्योंकि मित्रों, वो सरस्वती नई नवेली बहू थी और इधर वो सन्यासी भी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वो सेठ स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूं। मित्रों, उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा था। सरस्वती का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्मा के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मनसा कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ती है। मित्रों, सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया था। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, ये मैं क्या देख रहा हूं। सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए। इसे किस बात का डर लग रहा था? अब तो वो और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंसकर बतला रही थी, हो ना हो, इस सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूं कि आगे और क्या बात करेंगे ये दोनों। अब तो वो सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा।
खिड़की से कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। मित्रों, फिर वो सन्यासी महात्मा सरस्वती से पूछने लगा कि हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए सरस्वती कहने लगी, हे सन्यासी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 9 वर्ष की ही हुई हूं। दोस्तों, इधर सरस्वती का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू कह रही है कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 9 वर्ष की हुई हूं, इन शब्दों को सुनने के बाद में सरस्वती के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू ये क्या कह रही है, इस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है। इधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 वर्ष हुई है। सरस्वती हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 9 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारी सासू माँ तो होगी घर पर? सरस्वती ने जवाब दिया, हाँ। महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है, अर्थात तुम्हारी सासू माँ की कितनी उम्र है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर सरस्वती कहने लगी, महात्मन, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 7 वर्ष की हुई है। मित्रों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्रवधू कहीं पागल तो नहीं हो गई है, अपनी उम्र 9 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है, देखता हूं कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। ये तो पक्का हो ही गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक कर इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। फिर सेठ सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूं, आखिर ये दोनों आगे क्या क्या बात करेंगे। जब सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। मित्रों, वो सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने सरस्वती से फिर एक सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? सरस्वती ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 3.5 साल की ही हुई है। मित्रों, बहू के इस जवाब से सेठ को और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास में खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि यह बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है, क्या अनाप शनाप बके जा रही है। स्वयं को 9 साल की बता रही है, अपनी सास को 7 साल की बता रही है और अपने पति को 3.5 साल का बता दिया। अरे राम राम राम, अब तो हद ही हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी? चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं इनकी पूरी बात सुन लेता हूं कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। दोस्तों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। मित्रों, अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर सरस्वती कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। मित्रों, बहू के इस जवाब ने तो सेठ को अच्छी तरह से आपे से बाहर कर दिया। वो एकदम सा पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या सुन रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल है। मित्रों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से ये सब बातें पूछूं कि वो उस नौजवान साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें बक रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं क्या उससे ये सब पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से देख भी लिया है। जरूर इसका इस साधु महात्मा के साथ में कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू ने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं ये बात पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्र वधू से सवाल करूंगा। अब तो इसे मुझे पुत्र वधू कहते हुए भी बड़ी घृणा आती है। सेठ ने फौरन सरस्वती के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी
कि जैसे भी हो वैसे ही शीघ्र तुरंत चले आए। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद वो सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद में सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। सेठ को आता देखकर पंचों ने पूछा, सेठ जी, आज आखिर इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात हो गई क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वो इतनी बड़ी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हे पंचों, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूं, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, हे सेठ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? तब सेठ कहता है, हे पंचों के मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वही पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। मित्रों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर 5 पंच सेठ जी के साथ चल दिए। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंचते हैं। उधर सरस्वती के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपने चौपाल पर पंचायत बैठाल दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठे हो गए। सरस्वती के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंच लोगों ने सेठ से कहा, हे सेठ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंच लोगों को बुलाकर लाए हो? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों, अब मैं अपनी पुत्र वधू सरस्वती को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाइए, मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। मित्रों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत सरस्वती को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा, हे सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए? तब सेठ कहता है, हे पंच लोगों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वो उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर गई। इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? ये तो अच्छी बात है, हर नारी के लिए यही करना चाहिए। बस इसी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुलाई है। द्वार आए किसी साधु संत या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना नारी का धर्म है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? तब सेठ कहता है, हे पंचायत के लोग, जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। मेरी बहू की करतूत सुनकर तुम भी पागल हो जाओगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। यदि बात छोटी सी होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी बात होती तो मैं तुम्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है और उसका निर्णय सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचों ने कहा, भाई सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, यदि वो बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओगे। तब पंचों के मुखिया कहने लगे, सेठ जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? तब सेठ कहता है, देखो बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नई उम्र का सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वो चुपचाप ले जाकर उससे भिक्षा दे आती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और बातचीत भी की तो ऐसी कि यदि उस बात को तुम लोग सुनोगे तो तुमको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहां पंचायत क्यों बुलाई है। अब ये बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। मित्रों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूं कि मेरे बीच और उस महात्मा जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपका अधिकार बनता है कि आप ही बताएं। उसके बाद मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। दर्शक बंधु, बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी,
आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दीजिए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतना बेचैन कर रहा है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात सुनाइए। तब सेठ बोला, हे भाइयों, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आपको तो पता है मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी सारी इज्जत मेरी बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो कहने में आ रही हैं और ना आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच लोग बोले, हे बहू, अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच में क्या बात हुई थी। तब सरस्वती कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही अपने मुंह से सब बताए देती हूं। लेकिन पिताजी, शुरुआत आपके लिए करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूं तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया। तो सेठ अपनी बहू से बोला कि हे बहू, जब वो महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ तुमने ये बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं कही थी? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा? ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने ये बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारा पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया कि हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था, इसीलिए। तब सेठ जी ने कहा, हे बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा? मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तब बहू कहती है, हे पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, पर तुम तो अभी से गेरुआ धारण करके घूम रहे हो। सो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी जो तुम महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था, इसीलिए। सन्यासी की बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने को चलते हैं, पर यहां तो एक पल का पता नहीं है कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ले वही उसके साथ जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई अवस्था नहीं होती, सबको बूढ़ा ही समझना चाहिए। बुढ़ापा तो मौत से पहले की अवस्था होती है, पर एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता है कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा ना समझे, उसे बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो वो बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वो उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान हो। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। यही बात सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, न जाने कब मेरी सांसें थम जाए। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। इसलिए उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी, मैंने और उस सन्यासी ने क्या गलत कहा था? दर्शक बंधुओं, बहू की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे।
इधर सेठ के भी समझ में आ चुकी थी कि मेरी बहू की बातों का मतलब तो बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे व्यर्थ ही गलत समझ बैठा। तब सरस्वती कहती है, ससुर जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आगे की बातों का मतलब भी आपके लिए बताती हूं, ध्यान से सुनो। तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी। उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी तो मैंने उस सन्यासी महात्मा के लिए अपनी आयु 9 वर्ष बताई। बहू बोली, पिताजी क्या यही कहा था मैंने? सेठ ने जवाब दिया, हां, तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी महात्मा के लिए 9 वर्ष बताई थी, जबकि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। तो तुमने उस सन्यासी महात्मा से यह झूठ क्यों बोला? तुम्हारा झूठ बोलने के पीछे मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। तब बहू कहने लगी, ससुर जी थोड़ा सब्र करिए, मैं वो भी बताती हूं कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा था। अपनी उम्र उसे 9 वर्ष की क्यों बताई थी? अपनी उम्र 9 वर्ष की बताने का कारण यह था, पिताजी वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूं, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो सिर्फ अपनी आयु 9 वर्ष की मानती हूं, क्योंकि अब से 9 साल पहले एक संत से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। 9 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा। जब से मैं भगवान से जुड़ गई हूं, उन्हें पहचान गई हूं। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल माननी चाहिए जितने समय उसने भगवान का भजन किया है। बाकी उम्र में तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया है और भोगों में रत रहा है। ये काम तो पशु भी करते हैं। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 9 वर्ष से सत्संग में जुड़ी हूं, इसलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 9 वर्ष बताई थी। अब आप बताइए, मैंने उससे क्या गलत कहा? मित्रों, बहू का यह भी जवाब सुनकर सेठ निरुत्तर रह गया। उससे कोई जवाब नहीं आया। पंचायत के लोग सरस्वती का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। कहने लगे, धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, हे बहू, तुमने अपनी आयु 9 वर्ष बताई, ये तो बात समझ में आती है, पर तुमने अपनी सास की उम्र भी 7 वर्ष क्यों बताई? अपने पति की उम्र 3.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र 60 साल से ऊपर की हो चुकी है? इसका मतलब हमें जरूर समझाओ। मित्रों, तब सेठ की पुत्रवधू कहने लगी, हे ससुर जी, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए कि सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था। हे ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, उस समय आपके घर में ना तो पूजा पाठ होती थी, ना कोई कथा सत्संग होता था। लेकिन मेरे कहने पर सासू मां उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान की चर्चा सुनने लगी और भगवान का भजन कीर्तन भी करने लगी। और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग को सुनते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए 7 साल का समय जो हो गया है। इसीलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू मां की उम्र 7 वर्ष की हुई है। अब बताओ पिताजी, मैंने क्या गलत बात कही? बहू की बात सुनकर सेठ बोला, अच्छा तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। सरस्वती बोली, पिताजी इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु बताई थी, 3.5 साल। क्योंकि ससुर जी, 3.5 साल पहले हमारी सासू मां के घुटने का ऑपरेशन हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था। तब मेरे पति ही मुझे और सासू मां को मंदिर तक लेकर जाते थे। इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उस दिन जन्म हो गया था। इस वजह से मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति को उम्र 3.5 साल बताई थी। और पिताजी, अंत में रही बात आपकी, तो मैंने आपके लिए इसलिए बताया था कि उनका जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूं, तब से मैं देख रही हूं कि ना तो आपने किसी से दीक्षा ली है और ना ही कभी भगवान के मंदिर में कथा कीर्तन में जाते हो। और तो और आज तक तुमने अपने हाथों से किसी प्रकार का कोई दान भी नहीं किया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 पैसे का दान नहीं किया है। तब सेठ कहता है, हे बहू, मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूं, व्यापार में लगा रहता हूं,
मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता है। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, तुमने अपनी जिंदगी में 2 रुपए का भी कभी दान नहीं किया है। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या कथा भागवत होती है, आप कभी भी उसमें कोई भाग नहीं लेते हो। 2 घड़ी बैठकर कभी ईश्वर का ध्यान नहीं करते हो। तुमने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए उस सन्यासी महात्मा जी ने तुम्हारी उम्र पूछी तो मैंने सन्यासी महात्मा के लिए बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ है। दर्शक बंधु, अपने पुत्र वधू के मुख से इन बातों को वो सेठ सुनता है तो बड़ा शर्मिंदा होता है। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। दर्शक बंधु, इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर के सेठ ने माफी मांगी और अपने पुत्र को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है। अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि उसे बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से तो जुड़ गया, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। दर्शक बंधुओं, अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम के लिए अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है, वो अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है, वो सारा अनाज बोरियों में भरवा कर बाहर निकलवा लो। उस अनाज के लिए मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूं। मित्रों, इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वो अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर लाकर पटक दिया। वे गेहूं बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुके थे। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। मित्रों, जैसे ही वे खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्रवधू घर से निकलकर बाहर आई। सरस्वती ने घर के बाहर जमा वे खराब गेहूं की बोरियां देखी तो उसी समय सरस्वती ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने ये अनाज की बोरियां किस लिए मंगाई हैं? तब सेठ बताता है, बहू, कल आपने मेरी आंखें खोल दी थी। तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, इसीलिए कल से मैं भी दान पुण्य के कार्य करूंगा। इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपनी गोदाम से ये गेहूं की बोरियां मंगवाई हैं। सरस्वती अपने ससुर की मनसा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर ये सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। मित्रों, सरस्वती बहुत समझदार थी। वो उस समय तो वहां से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार के बाद सरस्वती ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उन्हें कूट पीसकर उनका आटा बना लिया। फिर उसी आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब सरस्वती का ससुर भोजन करने के लिए आया तो सरस्वती ने उसी आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी। दोस्तों, जैसे ही सेठ भोजन करने को बैठा तो उन सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वो एकदम से उल्टी करने लगा। उन रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ बुरी तरह चिल्लाने लगा, कहने लगा, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? आज की रोटियों में दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। सरस्वती ने रसोई में से ही पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगा, बहू रानी, आज आपने कैसी रोटियां बनाई हैं? इन रोटियों को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर निकल कर आई और कहने लगी, हे ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसे ही रोटियां बनाई हैं जैसे मैं रोज बनाती हूं। तब सेठ बोला, नहीं नहीं बहू, जैसी तुम रोज रोटियां बनाती हो आज वैसी नहीं बनी है। आज तो इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया?
तब सरस्वती कहती है, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताजी रोटियां बनाई है। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई है? जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर लगा दिए हैं, उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाल कर आटा बना लिया, उसी आटे की ये रोटियां बनाई हैं। मित्रों, सेठ को जैसे ये पता चला कि उन सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई हैं, तो वो अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि हे बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैं तो वो अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूं। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि वो अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? कैसी आदत? किस आदत की बात कर रही हो? तब सरस्वती कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं, ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज का दान करेंगे, तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी से खाएंगे, तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटाता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब ठीक तरह समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो, और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी हैं, उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी बड़ा हैरान था। कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो ये अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले हैं, बल्कि आज मुझे पता चल गया है जैसा हम दूसरों के लिए अन्न खिलाते हैं, वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने के लिए मिलता है। मित्रों, सेठ ने वो सड़ा हुआ अनाज कचड़े में फेंकवा दिया और उसकी जगह पर अच्छे गेहूं की बोरियों के लिए घर पर मंगा लिया। दर्शक बंधुओं, अगले दिन सेठ ने उस अनाज को 20-20 किलो अनाज दान करने की पूरे नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सेठ उस अनाज को गरीबों में दान करने लगा। मित्रों, इधर तो सेठ गरीब लोगों में गेहूं की बोरियां दान कर रहा था, उधर सरस्वती ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आस पड़ोस की स्त्रियों के लिए बुलाकर ले आओ। तो सास ने पूछा, बहू, आखिर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब सरस्वती समझाने लगी कि माता जी, पहले आप उन्हें बुलाकर लाओ, तब मैं तुम्हें बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। मित्रों, बहू की बात मानकर सास मोहल्ला पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर सरस्वती ढोलक लेकर के अपने घर के आंगन में बैठ गई। इधर सरस्वती की सास आस पड़ोस की सभी महिलाओं के लिए बुलाकर लाई। तब सभी ने पूछा कि हे बहू रानी, आखिर क्या बात है? तब सरस्वती कहने लगी कि आप सभी के लिए मिलकर के बधाइयां गानी है, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। दर्शक बंधुओं, इधर घर के बाहर सेठ तो दान पुण्य करने में लगा था, और इधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थी, क्योंकि आज सरस्वती का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। मित्रों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वो भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए पथ पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है, धर्मेण हीना पशुर भी समाना। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।